Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadafa Abed. Welcome you to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to complete our model verbs because in the starting I told you about the model verbs that there are 10 model verbs. जो दो स्टार्ट में हमने किए थे कैन कुड और उसके बाद था मे माइट विल वुड शैल शुड और आज हम करेंगे मस्ट एंड ओट टू। ये 10 मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी 3 मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जो कि उनको भी हम मॉडल ही कहते हैं, लेकिन वो अलग हैं और उनका नाम भी अलग है। और वो जब मैं पढ़ाऊँगी आपको तो मैं बताऊँगी कि ये अलग क्यों है और इनका नाम अलग क्यों है मॉडल वर्ब्स ही। तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए और कन्फ्यूजन भी हट जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं 10 हैं, कोई कहता है 9 हैं, वो विल को हटा देते हैं या शेल को हटा देते हैं, और कुछ कहते हैं कि जनाब 9 और 10 में कन्फ्यूजन रहती है। तो 9 10 नहीं है, 13 हैं और 13 में से 10 ये हैं तो 3 अलग हैं। ठीक। द यूज़ ऑफ मस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वी नो इट वेरी वेल दैट वे यूज़ मस्ट फॉर नीड, ज़रूरत के लिए हम यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जी ज़रूर करना है ये काम, वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कैन कुड से ही चली आ रही है ये बात कि इम्कान के लिए, कम इम्कान के लिए, ज़्यादा इम्कान के लिए, नसीहत के लिए और ज़रूरत के लिए, फ़र्ज़ के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? तो वही बात आपको अभी बताई जाएगी। पहला है ज़रूरत के लिए, तुम लाजमी कुछ करो, यू मस्ट डू समथिंग, तुम लाजमी कुछ करो। अब इसमें जो हमने मस्ट का इस्तेमाल किया है, तुम लाजमी कुछ करो, मीन्स कि तुम वाकई करो कुछ ना कुछ। अब इसमें हम करने के लिए हम मस्ट यूज़ किया है। जहाँ पे मस्ट यूज़ होगा तो समझ लें ये बात लाजमी के तौर पर है, ज़रूर तो करनी है लेकिन मस्ट है ये। नंबर 2 इज़ ज़ाती जज्बात के लिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, उसे लाजमी मेहनत करनी चाहिए। अब मस्ट वर्क हार्ड जहाँ पे यूज़ कर लिया मीन्स कि अब कोई चांस नहीं है, करना चाहिए, लाजमी करनी चाहिए मेहनत। अब शुड में अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड या शी शुड वर्क हार्ड, तो वहाँ पे ये कि शुड ठीक है करनी चाहिए, उसकी मर्ज़ी, अब करे ना करे लेकिन करनी चाहिए नहीं। अब ये मस्ट वाली बात आ गई है, मीन्स ज़रूर करनी चाहिए। अब ये ज़ाती जज्बात के लिए है, मीन्स कि अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोच रही हूँ और मैं उसको ये एडवाइस दे रही हूँ कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तो मैं अच्छी मतलब लाजमी मेहनत करनी चाहिए। तो मस्ट के लिए मीन्स कि मैं भी पॉजिटिव सोच रही हूँ उस पर्सन के बारे में। नंबर 3 इज़ मना करने के लिए। मना करने के लिए जब हम मस्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो मस्ट के साथ डायरेक्ट नॉट लगाते हैं और उसके बाद V1 यूज़ होती है। यू मस्ट नॉट गेट लेट, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मीन्स के जब हम किसी को कोई चीज़ मना करते हैं, किसी काम के लिए मना करते हैं तो डोंट यूज़ करते हैं, यू डोंट गो देयर एंड यू शुड नॉट गो देयर। लेकिन मस्ट नॉट गेट लेट, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स यू मस्ट नॉट गेट लेट, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमने मस्ट का यूज़ किया है, मीन्स कि ये बात डोंट में नहीं कही जा सकती, ये मस्ट में कही जा सकती है, क्योंकि हम उनको ये लाजमी कह रहे हैं कि तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 इज़ ज़्यादा इम्कान के लिए, शी मस्ट बी 40, उसकी उम्र 40 साल होगी, मीन्स के बात तकरीबन पक्की ही है। शी मस्ट बी 40, उसकी उम्र 40 साल होगी। ही मस्ट बी 50, उसकी उम्र 50 साल होगी। तो यहाँ पर बात तकरीबन 90% जो है वो पॉसिबल है, उसकी उम्र 40 साल होगी ही होगी, मीन्स मस्ट है ये बात। द नेक्स्ट यूज़ इज़ द यूज़ ऑफ ओट टू। नंबर 1 इखलाकी फ़र्ज़ के लिए, वी ओट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मतलब ये वो मदद है जो हमें करनी ही चाहिए। एक तो होता है किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है कर दी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं की तो, लेकिन गरीबों की मदद करनी चाहिए ही चाहिए। तो देयर वी यूज़ ओट टू। वी ओट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नसीहत के लिए है 2, ही ओट टू एग्री विद मी, उससे मेरी बात मान लेनी चाहिए। मीन्स के यहाँ पे शुड यूज़ नहीं किया हमने, ही शुड
एग्री विद मी मीन्स ठीक है, अगर वो मेरी बात मान ले तो मान ले, ठीक है, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, उसे मेरी बात मान लेनी चाहिए। आप मतलब एडवाइस दे रही हैं, ठीक है मान ले, नहीं, यहाँ पर आप यकीन दिला रही हैं इस बात का कि तुम्हें माननी चाहिए मेरी बात को। ही ought टू एग्री विद मी, उसे मेरी बात मान लेनी चाहिए, मीन्स कि आपको अपने ऊपर बिलीव है कि ये बात बिल्कुल ठीक है और उसी की बात मान लेनी चाहिए। नंबर 3, ought के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि इन्फिनेटिव क्या होता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है टू हैव, टू गो, टू कम, टू टेक। शी ought टू हैव कम टू द पार्टी, उसे पार्टी में आना चाहिए था, मीन्स के उसे लाजमी आना चाहिए था पार्टी में। शी ought टू हैव कम टू द पार्टी। अब इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या है, टू हैव कम, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये परफेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव मीन्स कि वर्ब की जो फॉर्म है उससे पहले टू आना है, तो हैव तो हमने लगाया ही है, तो हैव से पहले टू लगा के टू हैव कम मीन्स इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव बन गया ये। शी ought टू हैव कम टू द पार्टी, उसे पार्टी में आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम जो हमने शुड का इस्तेमाल किया तो उसमें आपको बताया था कि शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मुझे बताना चाहिए था यू शुड हैव टोल्ड मी, तो बताना चाहिए था। अब नहीं बताया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलो नहीं बताया, लेकिन उसे पार्टी में आना चाहिए था, मस्ट आना ही चाहिए था। शी ought टू हैव कम टू द पार्टी। नंबर 4 इज़ इम्कान के लिए, एवरीबडी ought टू बी देयर, हर किसी को वहाँ होना चाहिए था, सबको वहाँ होना चाहिए, एवरीबडी ought टू बी देयर, सबको वहाँ होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए कि ये बात भी लाजमी करार दी जा रही है कि सबको वहाँ पर होना चाहिए, एवरीबडी ought टू बी देयर। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो ought के बाद नॉट लगाएंगे, ought नॉट टू बी देयर। ठीक है, एवरीबडी ought नॉट टू बी देयर, सबको वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एवरीबडी ought टू बी देयर, सबको वहाँ होना चाहिए। तो ये थे द यूज़ ऑफ मस्ट एंड ought टू। आपके मॉडल वर्ब्स 10 कंप्लीट हो गए हैं आज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आपको मिलेगी, वो 3 जो दूसरे मॉडल वर्ब्स हैं, तो इस तरह से वो 13 हो जाएंगे और उनका जो स्पेसिफिक नेम है वो भी आपको, मुझे तकरीबन 90% ये है कि आप लोगों को उसका नाम नहीं पता होगा कि वो मॉडल वर्ब्स के नाम ये है। इस वीडियो में आपको जो भी बात समझ में नहीं आई हो प्लीज़ पूछिएगा, और ये वो मॉडल वर्ब्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।